हेलो बेटा, अभी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ये चैप्टर आपका कवर कर रहे हैं। इसमें हमने यस्टरडे प्रॉफिट लॉस वाले एग्जाम्पल्स बेटा देखे थे। अभी उसका ही हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा तो समझ में आएगा। अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट ₹10,000 ईच। हमने कल कॉस्ट प्राइस देखा, मार्क प्राइस देखा, लॉस देखा। याद रखना, लॉस और प्रॉफिट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है एंड डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइस पे काउंट किया जाता है। अभी शॉपकीपर ने 2 टीवी सेट्स बेटा खरीदे हैं, ठीक है ना। तो 2 टीवी सेट्स एट 10,000 ईच, मतलब उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 2 इंटू 10,000 हो गया 20,000। ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 20,000। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%. फाइंड वेदर ही मेड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो ऑब्वियसली देखो, फॉर 1 टीवी 10,000 इज द कॉस्ट प्राइस, बराबर है। तो यहाँ पे ही सोल्ड वन एट प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो, फॉर फर्स्ट टीवी 10% प्रॉफिट उसको हो गया। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटा? दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट उसका हो गया 10%। प्रॉफिट का अमाउंट हमें पता नहीं है, पर कॉस्ट प्राइस है बेटा 10,000 इंटू 100। ये 2 0 गया तो ये हो गया 10 इंटू 100। दिस इज द प्रॉफिट अमाउंट, दैट इज 1,000 रुपीज इज द प्रॉफिट। 1,000 रुपीज इज द प्रॉफिट। ये तो मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट है अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। दूसरा टीवी, सेकंड टीवी उसने बेचा तो लॉस ऑफ 10% उसने बेचा है। मतलब अगेन लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है बेटा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। व्हाट इज द लॉस? 10%। कॉस्ट प्राइस है आपका 10,000 इंटू 100। 2 0 गया। अभी क्या होगा बेटा? 10 इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस। मतलब अगेन 1,000 रुपीज उसने लॉस उसमें लिया है, बराबर है। तो ही गेन। तो अभी देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20,000 रुपीज। टोटल सेल प्राइस, तो बेटा पहला उसने कितने पे सेल किया? पहले पे प्रॉफिट लिया ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल प्राइस क्या होगा? उसने प्रॉफिट लिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके उसने सेल प्राइस किया, मतलब 10,000 प्लस 1,000 रुपये, मतलब हो गया 11,000 रुपीज़ उसका सेल प्राइस हो गया फर्स्ट टीवी के लिए, बराबर है। फर्स्ट टीवी के लिए। अभी सेकंड टीवी के लिए, ऑन सेकंड टीवी आपको पता है लॉस कब होगा बेटा? जब इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेल प्राइस से। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपका 10,000, सेल लॉस हुआ उसका 1,000 रुपीज़ का, तो सेल प्राइस हो गया उसका 10,000 माइनस 1,000, मतलब 9,000 रुपीज़ उसका सेल प्राइस हो गया। तो टोटल सेल प्राइस क्या होगा बेटा? पहला है 11,000 और दूसरा है 9,000, ये भी हो गया 20,000 रुपीज़। तो मैं ऐसे यहाँ पे बोलूँगा बेटा कि
टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेल प्राइस। सो नो लॉस नो प्रॉफिट है, उस कीमत में उसने वो दे दिया है। समझते हैं नक्की? कई अड़चन आहे का बेटा? नहीं। ठीक है, हम लोग बेटा आगे का एग्जाम्पल देखते हैं और वो बेटा आसान है, इजी है, डोंट वरी। दिया है उन्होंने द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। अभी हम लोग यहाँ पे बेटा सेल टैक्स, ये कंसेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450 बराबर है। द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। फाइंड द बिल अमाउंट, मतलब क्या है, जिसका जो ओरिजिनल टैक्स है बेटा उस पे उन्होंने 5% टैक्स लेवी किया है, उस पर उसने 5% टैक्स एक्स्ट्रा लिया है, तब जाके वो पेमेंट मिलता है। देखो हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, होटल में गए कुछ खाना खाते, तो समझ लो होटल का बिल हो गया 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, उस पर 18% 5% एक्स्ट्रा GST देना पड़ता है बेटा। GST क्या है? सॉर्ट ऑफ एक टैक्स है, तो वो एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है, मतलब 1000 रुपीज़ प्लस 5% टैक्स, मतलब हमें वो 5% एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना होगा। ठीक है, तो सेम बात है उसका, इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्केट्स देखो ₹450। द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5% बराबर है। सेल टैक्स 5% ऑन दिस इज द मार्क प्राइस, ठीक है ना, ऑन प्राइस। मतलब देखो बेटा तो टोटल अमाउंट, सो टोटल बिल अमाउंट इज 5%। हाँ, तो टोटल बिल अमाउंट अगर हमें निकालना होगा तो बेटा सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सेल्स टैक्स कितना होगा? 5%। सेल्स टैक्स 5% ऑन 450 रुपीज़, 5% ऑन 450 रुपीज़, 0 गेट कैंसिल। तो ये कितना होगा बेटा? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, सॉरी हाँ 5 2 जा 10, तो ये होता है बेटा 45/2, मतलब कितना होगा? 22.5 रुपीज़ होगा। ठीक है ना, ये सेल्स टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल बिल अमाउंट कितना होगा बेटा? टोटल बिल अमाउंट होगा 450 प्लस 22.5, 460, 470, 472.5 रुपीज़ उन्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा, तब जाके उन्हें वो वैल्यू मिलेगा। समझते हैं ना कि कई अड़चना है का? नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा बेटा अलग से टाइप वाले एग्जाम्पल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट बेटा आप लोग अच्छे से ध्यान देना है। देखो, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक बंदा है, उसको 10% इंक्रीज होता है इन हिज सैलरी। If his new salary is 1,54,000, find his original salary। बात समझ में आ रहा है? तो बेटा एक चीज आपने याद रखना है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना है बेटा? 10% है ऑन हिज सैलरी। अभी मैं आपको दो प्रकार बता रहा हूँ। 10 पर फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, ऐसे फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट, फाइंड द ओरिजिनल टिकट प्राइस वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। और उन्होंने उस पर कितना % इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होते। तो देखो इंक्रीमेंट 10% ऑन इज सैलरी, तो ऐसे वक्त पे क्या करना है?
सैलरी कभी भी 100 कंसिडर करना। 10% इंक्रीज हो गया, हमें पता नहीं ना, तो कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अज्यूम हम लोग बेस प्राइस कंसिडर करेंगे 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ पे 10% बढ़ता है, मतलब 10 रुपये बढ़ेगा। मतलब 100 रुपीज़ पे 10% बढ़ेगा, मतलब 10 बढ़ेगा। मतलब 100 + 10 कितना होता है बेटा? 110। तो उसका 110 ये इंक्रीमेंट होने के बाद आने वाला सैलरी है, इंक्रीमेंट होने के बाद आने वाला सैलरी है। तो इसके लिए अभी हम लोग, एक तो आप ऐसे यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग अभी अपना अपना डिज़ाइन करेंगे। प्राइस नहीं तो सैलरी बराबर है बिफोर इंक्रीमेंट नहीं तो ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 100 अपॉन इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट with respect to 100 into न्यू सैलरी। किंवा ये जो न्यू सैलरी बनता है वो है, सर इसका मतलब क्या है? देखो, प्राइस और सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट वो हमें पता है क्या? नहीं। फाइंड इज ओरिजिनल, तो दिस इज द ओरिजिनल सैलरी 100 अपॉन इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 100। अभी कितना बढ़ रहा है बेटा? 10% बढ़ रहा है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। 10% ऑन 100 रुपीज़, तो ये होगा 10/100 ऑन 100, तो ये 10 रुपीज़ बढ़ गया, 10 रुपीज़ बढ़ गया। पर ओरिजिनल कितना था? 100। 100 पे 10 रुपीज़ बढ़ा तो कितना मिलेगा बेटा? 110 रुपये मिलेगा। तो ये हम लोग लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई बाय न्यू सैलरी कितना है? 1,54,000। इसमें देखो बेटा 2 0 गया, ये 2 0 गया। बात समझ में आ रहा है आपको? ये 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44। तो आपका आंसर होगा 100 × 14 होता है आपका 1400, बराबर है। ये आपका क्या होगा? 1400, ये आपका रुपीज़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? 1400 नहीं, और एक ज़ीरो है ना ये, मतलब 14,000 हो जाएगा। तो अपना ओरिजिनल सैलरी कितना आएगा बेटा? ओरिजिनल सैलरी आएगा 14,000। सर यही सम, अभी ये फॉर्मूला ना धीरे धीरे आपके मन में ये डेवलप होगा, बराबर। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये चेंज करते रहेंगे। सर यही एग्जाम्पल यूनिटरी मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी बेटा हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखो वो सैलरी वाला हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे थे, तो इसमें अगर ये वैल्यूज़ उन्होंने दिया है बेटा, कितना होता है? 1,54,000। इसमें एक ज़ीरो गया, एक ज़ीरो गया, 11 1 जार 11, तो ये होता है 11 1 जार 11 4, 11 4 जार, और ये 2 ज़ीरो है, मतलब ये हो गया 1 2 3 4, मतलब 1,40,000 उसका ओरिजिनल सैलरी है एक एनम का, एक साल के लिए। जैसे मैंने आपसे बात किया था, ये यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करते आएगा, तो मैं यही आपको वो बता रहा हूँ। अच्छे से ध्यान दो। देखो 10% इंक्रीमेंट ऑन ओरिजिनल सैलरी, तो लेट इट बी, लेट ओरिजिनल सैलरी बी 100 रुपीज़। अगर उन्होंने 100 रुपीज़ कंसिडर किया,
उस पर 10% इंक्रीमेंट, 10% ऑन 100 रुपीज़, मतलब ये कितना होगा बेटा, 10 रुपये उसके बढ़ेंगे, बराबर है। मतलब उसका न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, सो न्यू सैलरी बी 100 प्लस 10, 110 रुपये। तो अभी बाय यूनिटरी मेथड कैसे बात करना, देखो अगर 110 रुपये पे 110 रुपये इंक्रीमेंट होने के, 110 रुपये उसका सैलरी है, 110 रुपये उसे मिलता है जब उसका सैलरी 100 रुपये है, तो उसे कितना रुपये मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, नहीं कितना रुपये नहीं, अगर समझ लो उसे मिल गया है 1,54,000 रुपीज़, तब उसका ओरिजिनल सैलरी कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर उसको 110 रुपये मिल रहा है तो उसका ओरिजिनल सैलरी 100 रुपये है। अगर उसको 1,54,000 रुपये मिल रहा है तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना है। तो बाय यूनिटरी मेथड भी हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैंने आपको जैसे बताया, ये होगा 110 इंटू एक्स, 100 इंटू 1,54,000, एक्स 100 इंटू 1,54,000 डिवाइडेड बाय 110, दिस गेट कैंसल, 11 1 जार 11, 11 4 जार, ये 3 0 और ये एक 4 0, मतलब ये हो गया अगेन 4 0 है, 1,40,000 रुपीज़ उसका ओरिजिनल सैलरी है। तो ये एक मेथड है बेटा, मैं तो मैंने ये बताया, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे, हाँ डोंट वरी। समझते हैं नक्की, कई अड़चन आहे का नहीं, ठीक है। अभी ये देखो बेटा, आगे का सम हम लोग ले रहे हैं, ये में भी थोड़ा सा ब्लर है, मैं बता रहा हूँ। अ शॉपकीपर, अच्छे से ध्यान दो, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400। देखो शॉपकीपर बाइज 80 इन 2,400 रुपीज़। अगर 80 वो ले रहा है 24 रुपये को, तो एक कितने को होगा, ठीक है ना। सो 1 इन हाउ मेनी रुपीज़, तो आपको डायरेक्टली पता है, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। 24 80 8 1 जा 8, तो 30 रुपीज़ को फॉर 1 आर्टिकल, ये तो समझ में आ गया, बराबर है। एंड सेल्स देम ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 60%, सेल्स देम ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 60%, 16%, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, 16% हो रहा है। उसका 1 आर्टिकल का ये क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, उसने खरीदा है ना उसमें, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 30। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, वो एक आर्टिकल कितने को बेचेगा, सेलिंग प्राइस उसका पूछा है। तो अगेन बेटा पहले प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो फॉर्मूला निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बताओ अभी ये प्रॉफिट कितना है, 16। प्रॉफिट इन अमाउंट पता है क्या, नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0, तो ये हो गया 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। समझते हैं नक्की। अभी ये देखो बेटा, 16 3 जा 48, 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब 4.8 रुपीज़ वो प्रॉफिट कमा रहे एक आर्टिकल के पीछे। तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट कब होगा बेटा, जब उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा।
तो बस कॉस्ट प्राइस इधर लेके आओ, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट है आपका 4.8, कॉस्ट प्राइस है आपका 30, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 34.8 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट, सॉरी, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एलिमेंट, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है बेटा, हम लोग अभी ये आगे का सम देख रहे। VCR एंड TV वेर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, मतलब VCR लिया 8,000 रुपीज़ का और TV भी लिया 8,000 रुपीज़ का। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%, VCR पे उसने 4% का लॉस किया बेटा, एंड 8% प्रॉफिट किया ऑन TV। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। टोटल पूरा ये होने के बाद उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमें देखना है। तो अभी सबसे पहले बेटा देखो VCR का, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ TV। तो अभी देखो उसने लॉस लिया है, मतलब पहले हम लोग ये फॉर VCR निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंटेज कितना है बेटा, 4। लॉस कितना है वो पता है क्या, नहीं, 8,000 इंटू 100, 2 गया, तो 4 इंटू 80 इज इक्वल टू लॉस अमाउंट होगा, मतलब ₹320 इज द लॉस। 320 क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी उसका सेलिंग प्राइस हमें पता है क्या, नहीं, पर सेलिंग प्राइस निकाल सकते। बेटा लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेल प्राइस से, तभी तो हमें लॉस होगा। तो अभी देखो सेल प्राइस मुझे चाहिए, तो सेल प्राइस इधर प्लस हो जाएगा और लॉस इधर माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 8,000 रुपीज़ माइनस लॉस है आपका 320, मतलब उसने वो कितने रुपए को बेचा है बेटा, 7,680 रुपीज़ को वो VCR उसने बेच दिया। दिस इज द सेलिंग प्राइस। सेम बात है, अभी हम लोग ये TV के लिए देखते हैं। फॉर TV के लिए कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट उसने कमा लिया 8% ऑन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा प्रॉफिट कितना है आपका, 8% है। प्रॉफिट अमाउंट पता है क्या, नहीं, इंटू 100, 20 गया, 8 इंटू 80, 640 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो गया। अभी बेटा फिर से प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है आपका जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट 640, सॉरी कॉस्ट प्राइस में ऐड करो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आता है, कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपीज़, तो ये होगा 0, 4, 6, 8। दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो अभी देखो टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस, पहले का सेलिंग है 7,680, दूसरे का सेलिंग है 8,640, 0, 2, 13, 16,320 रुपीज़ उसका टोटल सेलिंग हो गया। तो बस टोटल सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस, बराबर है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 16,320, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000, तो उसको बेटा 320 रुपये प्रॉफिट हो गया।
अभी उन्होंने वो प्रॉफिट का परसेंटेज भी पूछा है। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर पूछा है बेटा तो आप लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 320, कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल 16,000 इंटू 100। ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ठीक है, और ये भी ज़ीरो गया, तो ये आएगा 2। मतलब 2% उसे बेटा प्रॉफिट हो गया है। उसे क्या हो गया 2% प्रॉफिट हो गया है। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये और एक सम हम लोग ले रहे हैं। देखो, इससे आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटा बढ़ेगा। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज़। मतलब प्राइस उसका कितना है 13,000 है। सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स कितना है बेटा 12% है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ इट बाइज इट। एकदम इजी है, इसका ये ओरिजिनल प्राइस है। टैक्स कभी भी ये ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, तो आपको क्या करना है 12% टैक्स ऑन 13,000 रुपीज़। तो ये होगा 12% ऑन 13,000। तो बेटा 13 इंटू 12 करो, 1560 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स उसे 12% देना पड़ेगा। तो अभी बेटा प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर टैक्स कितना होगा 13,000 प्लस 1560, 14,560 रुपये उसको देना पड़ेगा। 14,560 रुपीज़ बेटा उसे देना होगा। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है बेटा? नहीं। ठीक है, तो टोटल आपको वैल्यू बेटा वो समझ में आ गया। अभी 9th वाला सम देखेंगे। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। बराबर है, डिस्काउंट यहाँ पे दिया है इट्स 20%। इफ द अमाउंट ही पेज रुपीज 1600, टोटल अमाउंट मतलब उसके लिए होगा सेलिंग प्राइस नहीं तो कॉस्ट प्राइस। टोटल अमाउंट ही पेज, टोटल ही पेज कितना है 1600 रुपीज। फाइंड द मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। बस, तो आपको पता है ये डिस्काउंट वाला कंसेप्ट। डिस्काउंट बेटा किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस में से आप जो सेलिंग प्राइस है नहीं तो कॉस्ट प्राइस है उसे आप रिड्यूस करो तो डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कल मार्कर का एग्जांपल बताया था, 100 रुपये का मार्कर है, 80 रुपये को बेचा है, मतलब 20 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया। सेम तरीके से है, तो आपको मार्क प्राइस जानने के लिए सेलिंग प्राइस तो पता है, आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, और डिस्काउंट जानने के लिए आपको डिस्काउंट परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपको याद है डिस्काउंट कभी भी मार्क प्राइस के बेसिस पे काउंट किया जाता है। क्या है फॉर्मूला? डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना है 20। डिस्काउंट आपको पता है क्या? नहीं। मार्क प्राइस पता है क्या? हाँ।
मार्क प्राइस कितना है बेटा आपका, पता नहीं है, इंटू 100, बस। तो ये आपको अभी डिस्काउंट और मार्क प्राइस पता नहीं है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है। तो ये देखना, अभी थोड़ा विचार करना आपने, ठीक है। जैसे हमने अभी बात किया बेटा, हम लोग यहाँ तक आए थे, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अगेन डिस्काउंट परसेंटेज मुझे पता है 20, डिस्काउंट अमाउंट मुझे पता नहीं है, मार्क प्राइस पता है क्या, नहीं, तो उसे हम लोग x मानेंगे, उसे x मानेंगे। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट मार्क प्राइस बी x इंटू 100, तो अपॉन x, तो ये x गया इधर 20x, अब इंटू 100 था, इधर आ गया अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो आपको अभी पता है, हमने यहाँ लिखा है डिस्काउंट कब दिया जाता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। बात समझ में आ रहा है आपको, सॉरी, मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब वो डिस्काउंट होता है। बात समझा। मार्क प्राइस, मार्कर का 100 रुपीज़ बेचा मैंने 80 रुपये का, मतलब 20 रुपये डिस्काउंट मिल गया ना, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसे 2 देता हूँ, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या होगा, देखो 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, डिस्काउंट है आपका 20x/100 माइनस सेलिंग प्राइस गया इधर, हो गया प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 1/5x प्लस सेलिंग प्राइस कितना है बेटा 1600 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। मतलब ये हो गया x/5 प्लस 1600 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो ये होगा बेटा x प्लस 16 5 जा 80, 8000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। 5 गया इधर, तो ये हो गया 5x, x फिर से आ गया इधर, हो गया माइनस x, हो गया 4x। 8000 अपॉन 4 किया तो बेटा 2000 आता है, तो आपका मार्क प्राइस होगा 2000 रुपीज़। मार्क प्राइस कितना होगा आपका 2000 रुपीज़। इतना आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट बेटा याद है, समझ में आ रहा है, तो सब आसान है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। इंक्लूडिंग 8% वैट मतलब टैक्स दे दिया उन्होंने। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट एडेड, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बेटा कम ही होगा, 5400 से कम ही होगा। तो देखो बेटा ये सॉल्व कैसे करना है। इंक्लूडिंग टैक्स दिया है, वैट कितना दिया है, इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। फाइंड प्राइस बिफोर वैट। अभी देखो 8% एक्स्ट्रा हमें भरना पड़ रहा है इस कीमत पे, मतलब ये कीमत जो है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, इफ ओरिजिनल प्राइस इज 100 रुपीज, देन आफ्टर 8% वैट प्राइस बी 108 रुपये। 8% बढ़ा ना, कभी भी 100 से कंपेयर करना है। ओरिजिनल प्राइस इज 100 रुपीज, आफ्टर वैट प्राइस इज 108, तो बस व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, हम लोग लिखेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस बी x. If original price is 100, then after VAT it is 108. If original price
इज एक्स, ओरिजिनल प्राइस क्या है, एक्स रुपए है, देन आफ्टर वैट प्राइस विल बी 5,400 रुपये। तो ये यूनिटरी मेथड से हो गया। थोड़ा सा नीट आपने विचार करना बेटा, 100 रुपीज़ पे उन्हें 108 रुपये देने पड़ रहे, तो एक्स रुपीज़ पे उन्हें 5,400 रुपये देने पड़ रहे हैं। बस तो आपको ये तिरकस गुणाकार करना होगा और आंसर आपको सॉल्व करना होगा। मतबल क्या है बेटा, 100 इंटू 5400 एक्स इंटू 108, तो 100 इंटू 5400 अपॉन 108 इज इक्वल टू एक्स। बस बेटा ये सॉल्व करना है अभी। तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 54, ये हो जाएगा आपका 100, तो 100 इंटू 50 तो कितना होता है बेटा, 5,000 रुपीज़ हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस भी 5,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है आपको? डिफ़िकल्ट है कुछ नहीं। हम लोग बेटा ये आगे का सम अभी ले रहे, अच्छे से ध्यान दिया तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हम लोग ये सम देख रहे, ड्यूरिंग अ सेल शॉप ओनर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। शर्ट्स रखी, जीन्स रखा है, सब पे 10% उसने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स। मैं गया और मैंने 2 जीन्स निकाले, 2 जीन्स का कीमत कितना है, 1450 रुपीज़ है, एंड मैंने 2 शर्ट्स निकाले उस पर मैचिंग, तो एक शर्ट 850 रुपये का है, तो मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। ये क्या है, मार्क प्राइस है, लेबलिंग प्राइस है। तो अभी देखो डिस्काउंट दिया बेटा 10%, तो 10% ऑन पेयर ऑफ जीन्स कितने रुपए का है वो, 1450 रुपीज़ के, तो 10% ऑन 1450 मतलब मुझे डिस्काउंट मिल गया बेटा जीन्स पे 145 रुपीज़। दोनों जीन्स पे 145 रुपीज़ कम मुझे देना है, मतलब एक्चुअल मुझे कितना देना है, 1450 माइनस 145, तो मुझे 1305 रुपये ही देने पड़ेंगे। अभी मैं आ गया शर्ट्स पे, एक शर्ट का कीमत कितना है, 850 रुपये। तो देखो एक शर्ट पे डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 10% ऑन एक शर्ट कीमत दैट इज़ 850 रुपीज़। 0 गेट कैंसिल, 10 गेट कैंसिल, मतलब एक शर्ट पे 85 रुपीज़ है, तो 2 शर्ट पे कितने हो जाएंगे, 170 रुपीज़। तो फॉर 2 शर्ट्स के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 2 शर्ट्स का कीमत कितना है एक्चुअली, 1700 रुपये। कैसे, ये कैसे लाया, 1700 कैसे आया बेटा, 2 इंटू 850, उसमें से मैंने 170 रुपये माइनस कर लिया, मतलब 1530 मेरा वैल्यू हो गया। अभी मुझे दोनों तो मेरे ही है ना, जीन्स भी मैंने लिए, शर्ट्स भी मैंने लिए, तो मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा बेटा, 1305 प्लस 1530, तो 2835 रुपये में मुझे पूरा 2 शर्ट्स और 2 जीन्स बेटा मिल जाएगा। गॉट इट।